इस आईपीओ ने सर्वाइव किया, जहां पिछले 10 सालों में बहुत से लॉजिस्टिक स्टार्टअप्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न करके इवेंचुअली बंद हो गए। ये कंपनी इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर्स में से एक है और इनका एक्सप्रेस सर्विस मार्केट शेयर 7% से जंप करके 23% तक पहुंच गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज। कंपनी ने रिसेंटली अपनी वैल्यूएशन और आईपीओ साइज दोनों रिड्यूस किए हैं। आई एम जेफ कर्टिस और आज हम शैडोफैक्स आईपीओ का ब्रेकडाउन करेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ, क्योंकि डीआरएचपी के टाइम हम इससे पहले ही कवर कर चुके हैं। पहले शैडोफैक्स 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन और 2,000 करोड़ का इशू साइज प्लान कर रही थी, बट नाउ द कंपनी हैज बिकम मोर कंजर्वेटिव। अब आईपीओ साइज कम होकर 1,907 करोड़ हो गया है। फ्रेश इशू 1,000 करोड़ पर इंटैक्ट है, लेकिन ऑफर फॉर सेल 1,000 करोड़ से घटाकर 907 करोड़ कर दिया है और वैल्यूएशन कंपनी अब अराउंड 7,400 करोड़ पर लिस्ट होना चाहती है, जो पहले 8,500 से 9,000 करोड़ के बीच था। बट द क्वेश्चन इज व्हाई? फर्स्ट, कंजर्वेटिव प्राइसिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से फीडबैक मिलने के बाद कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन ट्रिम कर दी है, ताकि इन्वेस्टर्स को शायद लिस्टिंग गेन्स के लिए स्पेस मिले और लॉन्ग टर्म कैपिटल अट्रैक्ट हो सके। नेक्स्ट, मार्केट कंडीशंस। करंटली टेक और लॉजिस्टिक फर्म्स के लिए मार्केट थोड़ा कॉशियस है। शैडोफैक्स की कॉम्पिटिटर कंपनी डिलीवरी लिमिटेड अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 43% नीचे ट्रेड कर रही है, which likely influenced how investors value logistic companies right now. Now moving on to the IPO details. Price band 118 to 124 पर शेयर है और आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए 20 जनवरी से 22 जनवरी तक ओपन रहेगा। आईपीओ प्रोसीड्स की बात करें तो कंपनी फ्रेश प्रोसीड्स का लगभग 45% एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करेगी, जहां मेन फोकस होगा फैसिलिटीज ऑटोमेशन, न्यू हब सेटअप और ऑपरेशनल कैपेसिटी एक्सपेंशन। रिमेनिंग फंड्स कंपनी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स और स्मॉल सेलर्स के बीच अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करने में यूज करेगी। शैडोफैक्स D2C सेगमेंट में ट्रिपल डिजिट ग्रोथ देख रही है और कंपनी इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना चाहती है। नाउ फाइनेंशियल्स। FY25 में शैडोफैक्स ने 2,485 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया विद अ 32% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। बिग माइलस्टोन, कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। 6.4 करोड़ प्रॉफिट FY25 में और 21 करोड़ प्रॉफिट इन H1 FY26, बट मार्जिन्स अभी भी थिन है। We have already covered the financials, opportunities and risks in the previous detailed IPO analysis of Shadowfax, so do check it out. तो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक पर है और वैल्यूएशन भी इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गई है। अगर आप इंडिया की लॉन्ग टर्म कंजम्पशन स्टोरी और ई कॉमर्स ग्रोथ पे ट्रस्ट करते हैं, तो ये आईपीओ आपके रेडार पर होना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताओ क्या आप इस रीप्राइस्ड आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या नहीं। Stay tuned for more analysis and fundamental breakdowns and follow FIRES. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.